Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जिस तरीके से अभी वैभव भी बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का और चाइना का एक इतिहास रहा है प्रॉक्सी वॉर का। यहाँ तक भी खबरें आई कि अब वॉरफेयर स्पेस स्टेशन तक में शुरू कर दिया गया है, स्पेस वॉरफेयर भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन भारत तैयार है, जोश और हौसला, जैसे कि इन्होंने करगिल युद्ध का जिक्र किया, आप खुद उसमें रहे हैं कि भारत का जो जोश है, जो हौसला है, होश भी हम नहीं खोते हैं लेकिन हम जोश भी कम नहीं करते। और ऐसे में कोई भी हमारे सामने आ जाए, कहाँ टिकेगा? मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। श्रीवास्तव सर ने क्या बोला? हम बहुत कॉम्प्लेक्स देश हैं, हमसे जीतना और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो दुनिया ब्रेक कभी नहीं कर पाएगा। हम इतने कॉम्प्लेक्स देश हैं अपने आप में। और मैं कहता हूं अगर हमारा देश गौतम बुद्ध का देश है तो मैं आपको ये भी बोल रहा हूं उसी देश में वैभव जैसे जाबाज सिपाही भी हैं, आप सब भी हैं। 150 करोड़ सिपाही हैं मेरे पास जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इकोनॉमिक में लड़ रहे होंगे, डिफेंस में लड़ रहे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग में लड़ रहे होंगे, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट में लड़ रहे होंगे। कहीं पर कोई कमी नहीं होगी। आज नंबर गेम में 4 नंबर उसके ज्यादा है, 3 नंबर कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा बड़ी बात है जो आपने कहा है, प्रॉक्सी। चाइना का प्रॉक्सी कौन है? आप ही ने बताया, सबको दुनिया में पता है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान वो प्रॉक्सी होने की जिम्मेवारी निभा ही नहीं पाया। उसने एक और प्रॉक्सी निकाल कर दे दी कि टेररिज्म को हैंड ओवर कर दो कि ये करेंगे, क्योंकि मैं अपने आप में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। सो प्रॉक्सी का प्रॉक्सी और प्रॉक्सी का प्रॉक्सी। अब आप देख लीजिए कि हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत किसमें है। हमने हमेशा से कहा पाकिस्तान को, और ये ओपन चैलेंज है इवन टू चाइना। चाइना देख चुका है, गलवान में भी देख चुका है, लेह में भी देख चुका है, कोई जगह ले लीजिए, इवन अरुणाचल में भी देख चुका है। ये वो जगहें हैं जहां पर चाइना को लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है, और वहां से स्टार्ट होती है ये लड़ाई कि भाई साहब समझदारी इसमें है कि लड़ो खुद मत, पाकिस्तान को लड़वाओ, किसी तरह हो हाकर बांग्लादेश को सपोर्ट कर दो, कुछ पैसे दे दो कि वो थोड़ा सा, अदरवाइज अपने आप में अगर नंबर गेम के हिसाब से चलना है, चाइना और पाकिस्तान दोनों मिला लीजिए, टोटल कर लीजिए, तो भी मेरे बराबर कहीं नहीं बैठते। और सबसे बड़ी बात मैंने जो आपको पहले भी कही, ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो ये मेरे 150 करोड़ लोगों की जज्बा के आगे नहीं खड़े हो सकते। ये जो फौज है आपकी 150 करोड़ की, आप अभी सीटी बजा दीजिए, अभी सीटी बजा दीजिए अपने स्टूडियो के अंदर, आप देखेंगे ये 100 के 100 लोग जहां आप बोलोगे उस बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, देश से मतलब है। और जो देशवासी अपने देश के लिए लड़ते हैं उनके रोंगटे इस तरह खड़े होते हैं, और जब वो रोंगटे खड़े होते हैं तो वहां से कॉन्फिडेंस निकल कर आता है। आ जाइए, ठीक है, मैं भी नुकसान लूंगा, लेकिन मैं आपको वो नुकसान दूंगा कि आप नहीं सह पाओगे। मैं तो सह जाऊंगा क्योंकि मेरे 150 करोड़ लोगों में बट जाएगा। आप क्या करेंगे? मुनीर कहां कहां छुपेगा, शहबाज शरीफ कहां कहां छुपेगा, किस यूनुस जो है कहां जाएंगे, कहां से आए थे और कहां जाएंगे, ये ज्यादा बड़ी बात है। मेरे देश में एक जो स्टेबिलिटी है और वो जो एक जज्बा है अपने आप को, हमारे यहाँ पता है क्या होता है फौज में? हमारे यहाँ जान देने का कंपटीशन है। बिहार रेजिमेंट में जब हम इवन गलवान का देख रहे थे तो वहां पर लोगों को 4-4 लोग एक बंदे को पकड़कर बैठे थे क्योंकि वो दौड़ने के चक्कर में था कि मैं गलवान जा रहा हूं, क्योंकि उनकी पलटन के सीओ साहब के ऊपर अटैक हो गया। सिर्फ इसके, ये कहीं नहीं मिलेगा। चाइना में आप देख रहे हैं 3 नहीं 1 महीने के बाद हाई ऑल्टीट्यूड में चेंज ओवर होता है। मेरे यहां पर 2 साल बाद होता है, मैं खुद रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ग्लेशियर में जहां पर के हमारे को मना है, 3 महीने से कटकर 6 महीने जा रहे हैं, कहीं नहीं आप पाएंगे ये जज्बा। नंबर गेम आप एंजॉय कर लीजिए। पीके श्रीवास्तव साहब, जैसे कि अभी सन्ने डोकलाम का जिक्र किया तो हमने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया, कूटनीतिक और सामरिक दोनों स्तर पर जवाब दिया। और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हर फ्रंट से हमने ये बताया कि ये ऑपरेशन रुका नहीं है, कुछ समय के लिए हमने स्थगित किया है, और जैसे ही आपने अगर टेररिज्म किया तो इसे एक्ट ऑफ वॉर अब हम मान लेंगे। तो अब चाइना किसी भी तरह से आ जाए, भारत चाहे वो उसे ग्लोबली बेनकाब करना हो, वहां पर भी तैयार है, और युद्ध के मामले में तो तैयारी है ही। चाइना की जो रणनीति है प्रिया, वो साफ और सुथरी है। वो खुद कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता, ये बिल्कुल बात है। जिन्होंने जज्बे की बात की है, देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर, 14 सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर आप लड़ाई लड़ते हैं। उसमें पहला सिद्धांत है मोरल या जज्बा। पहला, नंबर 1, अगर वो आपके पास नहीं, कोई साजो सामान हो, आपके पास कोई अर्थव्यवस्था हो, कोई भी चीज़ आप नहीं लड़ सकते, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब उसका सवाल आता है तो देयर इज ए ब्लड कॉस्ट फॉर ऑल वॉर्स। एक आपको खून देना पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही बोला था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये जो कौम या जो कम्युनिटी या जो देश
इसके लिए तैयार नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो चाइना में इसके लिए बिल्कुल तैयारी नहीं है, क्योंकि एक जो बच्चा है फूल सा, उसके नाना नानी दादा दादी माँ बाप, सिंगल चाइल्ड जो पॉलिसी थी उसने उनको बहुत कमज़ोर कर दिया, बहुत कमज़ोर कर दिया। अब आते हैं जो दूसरी बात आपने पूछी कि आपकी जो रणनीति होगी, जो आपके पास युद्ध के सामान है, वो आता है नेक्स्ट, कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और युद्ध का सामान जो आपके पास है। तो युद्ध के सामान की तैयारी करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। उसके लिए कोई भी आपको टेक्नोलॉजी नहीं देता, ये समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी आपको अपने आप लानी पड़ेगी। ये आपकी जिम्मेदारी है, 150 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है। जज्बे के साथ ये भी लाना पड़ेगा। ये लाने के लिए आपके पास इस वक्त, आप किसी भी, अगर यूएस को हम सुपर पावर मानते हैं, उसके किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है, उनके, जो मैं उनकी बात नहीं लेता हूं, जो सामने आते हैं, उनके पेंटागन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो रिसर्च होती है, जो कि अग्रणी मानी जाती है थ्रेशोल्ड टेक्नोलॉजी में, उसमें उसको हेड कौन करता है? उसको हेड करता है डॉक्टर विवेक कुमार। वो आपके इंडियन अमेरिकन हैं, वो वहां गए थे जैसे बाकी लोग आते हैं। और दूसरा उनका नंबर 2 कौन है, वो भी ताज्जुब होगा आपको, वो है डॉक्टर डेविड ली। वो चाइनीज हैं, मतलब उनके पास अपना कुछ नहीं है। तो ये जब आप देखिए, ये जो आपकी प्रतिभाएं थी जो गई थी, वो अब कंट्रीब्यूट कर रही हैं। वो बन रहा है इंडिजिनस आत्मनिर्भर भारत। उसने आपको सारी मिसाइल्स दी। इस लड़ाई में आपने नाम सुने, मैं एक बार बता चुका हूं, उसमें सबसे बड़ी जो आपके पास, जो जिसने आपको सपोर्ट किया, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, उसको सरल शब्दों में बताना चाहूं तो ये कहूंगा, आकाश तीर का नाम आपने सुना? आकाश तीर, ये जितने भी तरफ से लोग आते हैं, चाहे ड्रोन्स आए, मिसाइल्स आए, एयरक्राफ्ट आए, उन सबको संयोजित करके एक कंप्लीट पिक्चर देता है कि आपके देश में क्या क्या हमला हो रहा है। आपका जो दूसरा ISCCS है, जिसका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इंटीग्रेटेड एयर एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये क्या करता है? ये उस बताता है इस हमले को कौन मार सकता है। क्योंकि आप 1000 रुपए के हमले को 10 लाख से तो नहीं मारेंगे ना, उसको उसी अनुपात में मारेंगे। तो ये जो करता है ISCCS करता है, ये आपका अपना है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, एज अ फौजी, बाकी वैभव ने बहुत अच्छे से बताया था कि आप ये समझिए, आप तैयार हैं इसके लिए और युद्ध रत भी हैं। आप प्रैक्टिसेस करते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक उसमें जा रहे हैं। आप, जोश पहली चीज है, उसके बाद तैयारी बहुत जरूरी है। तैयारी है आपकी, और सब जानते हैं कि हम 3 फ्रंट वॉर, 5 फ्रंट वॉर, अगर इकोनॉमी छोड़ दिए, एक इंटरनल वॉरफेयर है जो नेक्स्ट का नो जिक्र किया है। इंटरनल स्ट्राइक की जा रही है, करवाई जा रही है, उसके लिए साजो सामान भेजे जा रहे हैं, वो भी हम जानते हैं। तो इस वक्त ऐसा है, सोची समझी रणनीति के हिसाब से भारत तैयार है। लेकिन ये सवाल है कि चाइना क्या करेगा? चाइना छेड़छाड़ करता रहेगा, पाकिस्तान को प्रॉक्सी की तरह यूज करेगा, क्योंकि जो उसने हथियार बनाए हैं वो कहीं भी इस्तेमाल नहीं है। तो वो चाहता है कि वो एक बन जाए जहां पर इस्तेमाल हो सके, इसलिए मुफ्त में ही देने को तैयार है। आपको जान के खुशी होगी, वो J-35 स्टेल्थ फाइटर 5th जनरेशन दे रहे थे मुफ्त में, पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया। अब आप समझ सकते हैं उसकी कितनी शक्ति होगी।